भगवान का नामकरण हुआ था गौशाला में, जहां बैल ना बांधा जाता। जिस गौशाला में बैल ना हो, सिर्फ गाय हो, उस गौशाला में ले जाकर नामकरण करना चाहिए। भले मेहमान कम रहे, चलेगा। बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए गौशाला में नामकरण करिए। तो यशोदा माँ और रोहिणी माता ने सोचा कि इनको बोलते हैं कि ये भूत भविष्य के ज्ञाता हैं। तो यशोदा माँ ने कहा, रोहिणी मेरे बच्चे को तुम ले लो और अपने बच्चे को मुझे दे दो, देखते हैं महाराज जानते हैं या नहीं। नामकरण की शुरुआत हुई। जब नामकरण की शुरुआत हुई, जैसे ही गर्गाचार्य जी बैठे और मंत्र उच्चारण जैसे ही उन्होंने शुरू किया, जैसे ही शुरू किया, सबसे पहले उन्होंने कहा यशोदा रानी। यशोदा क्यों है नाम उनका? जो अपना यश दूसरों को दे। मान देने की चीज है, मान लेने की नहीं है। मान पुरी है जहर की, खाए सो मर जाए, चाह उसी की राखता वो भी अति दुख पाए। अगर मान चाहेंगे तो अपमान मिलेगा, मान के चले। मान मत मांगिए संसार में, मान की इच्छा मत रखिए। अच्छे कर्म करते रहिए, मान मिले अपमान मिले उनकी मर्जी, भगवान की मर्जी। गर्गाचार्य जी बोले कि यशोदा रानी आप अपने बच्चे को अपने पास ले लीजिए। तुरंत यशोदा मां समझ गई कि महाराज पहुंचे हुए हैं। नामकरण की शुरुआत हुई। सबसे पहले तुला लग्न और स्वाति नक्षत्र द्वितीय चरण में जन्म लेने वाला ये दिव्य बालक इतना शक्तिशाली है कि सारी पृथ्वी का बोझ अपने सिर पर उठा सकता है। यानी शेष नाग का अवतार बलराम जी का नामकरण हो रहा है। पहले इसके आनंद गुण हैं, सगे संबंधी मित्रों को आनंद देगा। इसका नाम राम, इसके बल की कोई सीमा नहीं होगी, इसलिए लोग इसको बलराम कहेंगे। बोलिए बलराम भगवान की हो। ये भगवान के 24 अवतारों में बलराम जी भी एक अवतार है। और उन्होंने कहा है कि इनका दूसरा नाम भी होगा, तो उन्होंने स्पष्ट नहीं किया क्योंकि यशोदा मां को बताना नहीं था। ये देवकी मां के गर्भ से स्थानांतरित किया गए थे। कहां? रोहिणी मां के गर्भ में, संकर्षण विद्या के द्वारा। इसलिए इनका एक नाम संकर्षण होगा और उनका एक नाम बलराम जी का संकर्षण रखा गया। और दूसरा नामकरण शुरू हुआ भगवान श्री कृष्ण का। तो गर्गाचार्य जी ने कहा यशोदा नंदन का नाम गोलोक में रहने वाली राधिका पति भगवान श्री कृष्ण की छवि दिखाई देती है। ये जो बालक है इसमें गोलोक में रहने वाली राधा रानी के पति भगवान जो कृष्ण हैं उनकी छवि दिखाई देती है। सो इसका नाम कृष्ण होगा। कृष्ण किसको कहते हैं? जो कर्षित कर दे, आकर्षित कर दे, आनंदित कर दे, आह्लादित कर दे, जीवन में ओज तेज और माधुर्य को भर दे, उसको भगवान कृष्ण कहते हैं। उनको कृष्ण कहते हैं। कृष्ण की नाम की महिमा भगवान शिव भी गाते थे। कृष्ण शब्द निर्माण का वाचक है और र शब्द मोक्ष का वाचक है। आ शब्द अर्थदाता का और निर्माण और मोक्ष का दाता जो है वही भगवान कृष्ण है। वही भगवान कृष्ण है। नाम और अनंत गुण है। हर युग में ये श्वेत रंग के, लाल रंग के, पीत रंग के और काला रंग के होते हैं। भगवान का रंग किस रंग का है? भगवान का रंग कैसा है? नील वर्ण है, काले रंग के हैं भगवान। भगवान काले रंग के क्यों हैं? भगवान राम जी भी काले रंग के, शिव जी भी काले रंग के क्यों हैं? भगवान देखिए आकाश नील वर्ण है। आकाश से पृथ्वी जहां मिलता है क्षितिज बोलते हैं, वो नील वर्ण का है। समुद्र का पानी नील वर्ण का है। भगवान नील वर्ण के हैं जो सर्वव्यापक हैं।
जो कण कण में विराजमान है वो नील वर्ण होते हैं, इसलिए भगवान नील वर्ण है, इसलिए भगवान नील वर्ण है। हरि